गुजरता जब प्यारे कहानी किस्मत की, कहानी किस्मत की, कहानी किस्मत की, कहानी किस्मत की। ज़माने के दर्द को दिल में समा ले, राहें कठिन है खुद को बचा ले, यही जिंदगी की है सच्ची कहानी, अपनी उम्मीदों के सपने सजा ले। कहानी किस्मत की, कहानी किस्मत की, कहानी किस्मत। शिवानी सहाय की बेटी जब तक मेरे प्यार में गिरफ्तार है, मुझे किसी चीज की कमी नहीं। मेरा सपना बड़ा आदमी बनने का जरूर है, लेकिन सपनों की रानी तुम्हारे सिवा किसी और को नहीं बना सकता। मैं खूब जानती हूँ तुम जैसे फिल्मी छाप लड़कों को। मैं और अनुजा एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। प्रशांत, शादी कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं। मैं जानती थी अंकल, इस कलयुग में बाप की गलती की सजा औलाद को ही दी जाती है। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। कल तुम्हारा बर्थडे था। सपनों को पूरा करने के लिए मैंने अपनी देवी जी से पत्नी को तलाक दे दिया, फूल से मासूम बच्चों को तड़पता हुआ छोड़ दिया। पिता का परित्याग कर दो तो श्रेष्ठ बनने के सारे गुण तुम में हैं, सिर्फ रोमी को छोड़कर। अरे ये लो, अपना रोमी भाई आ गया। यार ये मधु नहीं दिखाई दे रही है क्या? कॉलेज नहीं आई है? कहाँ गुरु? और उसका वो गोलू मोलू बॉडीगार्ड कौन? भोला? वो तो बॉडी के साथ ही होगा। क्या किस्मत पाया है बाप। रोमी भाई, मेरी मानो तो मधु का ख्याल अपने दिमाग से निकाल ही दो। क्यों? इसीलिए कि वो हाथ आने वाली चिड़िया नहीं है। अपना गुरु गुरु नहीं, गुरु घंटाल है। ना जाने अब तक कितने ही बुलबुलों के पर कतर चुका है। जिस हसीना पर दिल आ जाए, गुरु अपने दिल के शीशे में उतार ले। क्यों गोपी? सो तो है भाई। लेकिन रोमी भाई, तुम्हारे तेवर कुछ नरम से दिखाई दे रहे हैं, क्या बात है? लगता है मुझे मधु से प्यार हो गया। रोमी और प्यार? कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो गुरु? हाँ ये सच है कि मैं किसी से प्यार नहीं कर सकता। पर प्यार का झूठा नाटक तो कर सकता हूँ। बाबा, शायद तुम नहीं जानते कि वो कितनी अमीर दादी है। बस एक बार उससे शादी हो जाए, फिर तो ऐसी ऐसे गुरु। रोमी, तुम्हारे सपने तो बड़े रंगीन हैं, कहीं तुम्हारे सपने बेरंग ना हो जाएं। रोमी नाम है मेरा, मैं जो सोच लेता हूँ वही करता हूँ। वैसे मुझे इस काम में तुम दोस्तों की हेल्प की जरूरत पड़ेगी। लेकिन रोमी भाई, हमें क्या मिलेगा? जो मांगोगे वो मिलेगा। सुप्रभातम, सुप्रभातम। आइए आइए मिस्टर धोतीधारी जी, आई मीन गिरधारी जी। आप बैठिए बैठिए भाई बैठिए। अत्यंत खेदपूर्ण है कि आप लोग भारतीय होकर भी
भारतीय वस्त्र परिधान का उपहास उड़ाते हैं। श्रीमान फर्नांडिस महोदय, मैं हिंदी का आचार्य हूँ और आप अंग्रेजी के। मुझे क्या आपकी तरह परिधान पहनना उचित लगेगा? देखिए गिरधारी लाल जी, आपकी बातें कतई तर्कसंगत नहीं। क्यों भाई? लोग आज चांद पर भी जा रहे हैं और आप बात परिधान की करते हैं। परिधान में परिवर्तन कतई गलत नहीं है। क्यों बंधु है? क्या प्रोफेसर फर्नांडिस, आप हर वक्त प्रोफेसर गिरधारी का मजाक उड़ाया करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। ठीक बात है। क्षमा करें, आप लोगों से तर्क वितर्क करना मेरे बस में नहीं है। मैं प्रस्थान करता हूँ। आखिर आप लोगों ने उनको भगा ही दिया। ओके बेटा, अरे पैसे तो रख लिए हैं ना। बाय बाय बेटा। आखिर इतना पैसा वो करेगी क्या? ओहो, आप भी ना घर से निकलते समय टोका नहीं करते। मैं उसका पिता हूँ, मुझे भी जानने का ये अधिकार है। आप भी ना बेटी घर से बाहर जा रही है और आप हैं कि इंटरव्यू लेने लगे। अरे जा रही होगी कहीं किसी बर्थडे पार्टी में। शिवानी, जवान बेटी को इतना शह देना अच्छी बात नहीं है। हमें तो डर है कहीं ऐसा न हो कि उसके लिए कल कोई मुसीबत खड़ी हो जाए। मेरी समझ में नहीं आता है कि हर समय तुम नसीहत क्यों देते रहते हो। मेरी बेटी कोई अनपढ़ या गंवार नहीं है जो कोई मुसीबत खड़ी कर दे। तुम अपने से मेरे बच्चों का कंपैरिजन क्यों करते रहते हो? करीबी से आए हो ना, इसीलिए अमीरों की जीने का तरीका तुम्हें पसंद नहीं। शिवानी, मैं तुम लोगों के भले के बारे में ही सोचता रहता हूं। अमीर आदमी बनने का ये मतलब नहीं कि जो जी चाहे करो, जितना पैसा चाहे उतना लुटा दो। आखिर समय की भी कोई सीमा होती है। अभी गई है तो लौटेगी कब? लौट आएगी। मैं बच्चों की खुशियों में रुकावट नहीं डालना चाहती। अभी तो उसके घूमने फिरने के दिन है। शिवानी, और अभी उसके बर्बादी के भी दिन हैं। ओहो, हमेशा हमेशा अशुभ बात बोलते रहते हो। ऑफिस से आते ही खिचखिच करना शुरू कर दिया। आखिर मैं उसकी माँ हूँ, मुझे भी अपने बच्चों की फिक्र है। तुम्हें पार्टी से फुर्सत मिले तब ना बच्चों की परवाह करोगी। हाँ हाँ, एक तुम ही तो हो उसकी फिक्र करने के लिए। नीलेश कहाँ, तुम्हें कुछ पता है? बस अभी आएगा और कहेगा मम्मी मैं तो डिस्को में गया था, और तुम हो कि उसको डिस्को के बारे में चर्चा करने लोगे। देखो शिवानी, मैंने उसे कई बार समझाया है कि बेटा तुम हमारे बिजनेस में साथ दो, लेकिन वो है कि सुनता ही नहीं। अभी वो बच्चा है, वक्त आते ही बिजनेस की बात भी समझ लेगा। आप अपने काम पर ध्यान दीजिए। मुझे और मेरे बच्चों में खामियां मत ढूंढिए। खामखा मेरा मूड खराब है। ओह गॉड, क्या होगा इस घर का? मानस, जी तो करता है कि मैं हमेशा तुम्हारे ही ख्यालों में खोई रहूं। रिया, मगर मैं चाहता हूँ कि तुम ख्यालों की दुनिया से निकलकर हकीकत में मेरे पास रहो। इसका तो बस एक ही रास्ता है, हम दोनों शादी कर लें। मानस, मैं चाहती हूँ एक दिन तुम मेरे घर आओ। मेरी मम्मी तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगी। जरूर आऊँगा। मैं एक नई बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, बस थोड़ी फाइनेंस की कमी है। बिजनेस शुरू कर लूँ, फिर इत्मीनान से तुम्हारे घर आऊँगा।
कम से कम तुम फाइनेंस के बहाने तो मेरे घर आ ही सकते हो। और मुझे पूरी उम्मीद है मेरी मम्मी तुम्हारे फाइनेंस की कमी जरूर पूरी कर देंगी। अगर ऐसी बात है तो मैं जरूर आऊंगा तुम्हारे घर। रिया, क्या तुम्हारी मम्मी हमारे संबंध के बारे में जानती हैं? मैंने अब तक तो नहीं बताया है, मगर सोचती हूँ बता ही दूँ। मुझे उम्मीद है कि मम्मी हमारे रिश्ते को जानकर बहुत खुश होंगी, मगर डैड हैं, वो हमारा विरोध कर सकते हैं। क्यों, डैड को तुम्हारी खुशी अच्छी नहीं लगती? पता नहीं डैड को मुझ में क्या बुराई नजर आती है। मम्मी कहती हैं वो गरीब से अमीर बने हैं ना, इसलिए उनकी सोच भी गरीबों जैसी है। मगर तुम क्यों फिक्र करते हो? मम्मी के आगे उनकी एक भी नहीं चलती। तो क्या तुम्हारे डैड जोड़ों के गुलाम हैं? ऐसा ही समझो। मम्मी कहती हैं कि डैड ने उनसे दौलत के कारण शादी की और नाना जी ने उन्हें घर जमाई बनाया। किस वजह से मुझे मालूम नहीं। सारी दौलत तो नाना जी की है। कभी मेरे डैड नाना जी की फैक्ट्री में मजदूर हुआ करते थे और आज मालिक है। रिया, मेरे ख्याल से तुम्हारे डैडी को घर जमाई नहीं बनना चाहिए था। अगर नहीं बनते तो झोपड़ी से निकलकर महलों में कैसे आते? उनका दौलतमंद बनने का सपना साकार कैसे होता? मम्मी के कारण ही तो डैड का दौलतमंद बनने का सपना पूरा हो पाया है। रिया, अगर मैंने तुमसे शादी की तो क्या मुझे भी तुम्हारा घर जमाई बनना पड़ेगा? जो गलती मम्मी ने की भला उसे मैं क्यों दोहराने लगी? पत्नी का सुख तो पति के घर में होता है। मेरा तो एक ही सपना है, हमारी एक अलग दुनिया हो जहाँ मैं हो, तुम हो और हो हमारा प्यार। मानस, हमारे सपने सच तो होंगे ना? धत पगली, मैं तुम्हें चाहता हूँ और तुम मुझे, तो दुनिया की कौन सी ताकत हमारे सपनों को सच क्या बात है बेटे प्रशांत, मम्मी कह रही है कि तुमने 2-4 दिन से खाना नहीं खाया, नाराज हो? मैं किसी से नाराज नहीं हूँ। देखो बेटा, मैं तुम्हारा बाप हूँ, बाप से झूठ नहीं बोला करते। अरे अनुजा नहीं मिली कोई बात नहीं, मैं उससे भी अच्छी लड़की ढूंढ कर तुम्हारे लिए लाऊंगा। पापा, अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ अनुजा से, वरना किसी से नहीं। अच्छा, पहले चल के खाना खा लो। तुम्हारा ज़माने के दर्द को दिल में संभाले, राहें कठिन है खुद को बचा ले। यही जिंदगी की है सच्ची कहानी, अपनी उम्मीदों के सपने सजा ले। कहानी किस्मत की, कहानी किस्मत की, कहानी किस्मत की, कहानी किस्मत की। अभी देर रात लौटेगी और कहेगी कि मैं रेस्टोरेंट में खाना खा के आई हूँ, किसी के साथ आएगी और किसी के साथ जाएगी। मानस, एक गरीब के लिए नमक रखिए बहुत है, और तुम जो ये खेल खेल रहे हो ना। तो चलो चलकर प्रशांत से कह दो कि मैं अनुजा को बहू बनाने के लिए तैयार हूँ। आज रात को मैं नहीं आऊंगा, आज हम गजल नाइट देखने जा रहे हैं। मैं इस भोले के बच्चे को। भोला? तो क्या भोला ने तुम्हारे साथ पंगा लिया है? जी, बाबूजी की तबीयत थोड़ी नासाज हो गई।